नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना आवश्यक है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा है कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए गए हलफनामे को लेकर कहा है कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं बनता है। हलफनामे में एएसआई सर्वे को लेकर कहा गया था कि उनके सर्वे से ज्ञानव्यापी परिसर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोअर कोर्ट के सर्वे को बरकरार रखने का आदेश दिया है और उसे सही माना है। आगे की कार्रवाई करने का कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरफ एएसआई सर्वे को लेकर अपना फैसला आज सुनाया है। 3 अगस्त को आज हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है, उसे हरी झंडी दिखा दी है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि सबूतों को जानने के लिए एएसआई सर्वे को खारिज करने का कोई आधार नहीं बनता है। साथ ही साथ एएसआई को भी हिदायत दी गई है कि ज्ञानव्यापी परिसर में 1 इंच का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का भी साफ कहना है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी का जो याचिका थी उसको खारिज किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और सेशन कोर्ट के फैसले को उन्होंने जिला कोर्ट के फैसले को उन्होंने बरकरार रखा है। उनका साफ कहना है कि यदि इस पूरे मामले में आगे के सबूतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है तो उसके लिए एएसआई सर्वे कराना जरूरी है और उसको खारिज करने का कोई आधार नहीं बनता है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से पिछली दलील में हाईकोर्ट में एएसआई के अधिकारियों को बुलाकर डेमो लिया गया था, उनके हलफनामे के आधार पर ही, उनके एफिडेविट के आधार पर ही आज कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है, उसे आधार बनाया है। इस बात को लेकर भी हिदायत दी गई है एएसआई टीम को कि तमाम जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनके आधार पर, उस टेक्निक के आधार पर इस पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे किया जाना चाहिए। पूरे परिसर की 1 इंच जमीन को भी कोई नुकसान ना हो, इस बात की खास हिदायत हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दी है। तो लगातार जिस तरह से लंबे समय से दलीलों पर दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से आ रही थी, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला पिछली सुनवाई के दौरान ही सुरक्षित कर लिया था, लेकिन आज 3 अगस्त को फैसला सुनाने की बात की गई थी। आज 3 अगस्त को सुबह कोर्ट शुरू होते ही हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसे पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था। और इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। हमारे संवाददाता विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। जी विकास, जिस तरह का फैसला आया है उसके बाद हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने एएसआई को भी हिदायत दी है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये फैसला काफी ज्यादा अहम होता है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, क्योंकि लगातार देखिए प्रियंका 2 दिनों तक कोर्ट में बहस चली। एक तरफ से हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि वो शिवलिंग है वो पूरा जो है ज्ञानव्यापी एक मंदिर है, वहीं मुस्लिम पक्ष जो है सर्वे का विरोध कर रहा था और ये दावा कर रहा था, जो ये अपनी दलील दे रहा था कि सर्वे से कहीं ना कहीं जो है ढांचा जो है ज्ञानव्यापी का उसको नुकसान पहुंचेगा, उसकी जो है ऐतिहासिक विरासत है उसको ठेस पहुंचेगी। इसको लेकर भी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी था, लेकिन कहीं ना कहीं आज का फैसला जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये फैसला उसे भी आया है क्योंकि
शुरू से ही कहीं ना कहीं एएसआई भी इस चीज को लेकर कह रहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है कि हम उस चीज को देखें कि जो भी तकनीक हम प्रयोग करेंगे एएसआई सर्वे में उससे ढांचे को नुकसान ना पहुंचे, और जो आप खुदाई की बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि खुदाई ना की जाए, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक चीजों को तराशा जाएगा और एएसआई सर्वे किया जाएगा। हालांकि ये फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी फैसले में मैं मौजूद हूँ उस समय ज्ञानवापी परिसर के ठीक बाहर से, और मेरे साथ आप देखेंगे दरअसल यही वो पूरा विवादित क्षेत्र है, यही वो पूरा एरिया है, यही वो मस्जिद है जिसको लेकर विवाद है और ज्ञानवापी को लेकर पूरे देश भर में लगातार चर्चाएं हो रही है। और इसी को लेकर जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है जो कि काफी जी ज्यादा विकास, आसपास किस तरह की चहलकदमी नजर आ रही है? क्या हिंदू पक्ष के लोग वहां पर आ रहे हैं देखने के लिए? देखिए, हिंदू पक्ष के लोग भी आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है सिलसिला शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुखर्जी आए थे और उन्होंने चीजों का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि मौके पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो और एक तरह से सौहार्द जो है वो बना रहे। विकास, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आसपास का माहौल इस समय क्या है? कुछ लोग जो वहां पर हो उनसे आप राय भी लीजिए कि उनका क्या कहना है इस फैसले पर। बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कई लोगों ने इसको जो है फैसला ऐतिहासिक बताया और कहा है कि निश्चित तौर पर ही एएसआई सर्वे से सब कुछ दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। यानी पता चलेगा कि दरअसल वो चीज जिसको लेकर विवाद है और वो ढांचे को लेकर विवाद है, दरअसल वो चीजें क्या है। लेकिन इसके ठीक इतर जो है पूरा आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर में पूरे जो है उसके ठीक बाहर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। एक एक पहलू पे आप देखेंगे दरअसल ये पुलिस बल पूरा तैनात है और एक एक चीजों पर लेकर निगरानी रखी जा रही है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो और एक एक चीजों को लेकर पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है और एक एक पहलुओं की जांच की जा रही है। क्योंकि देखिए प्रियंका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है ज्ञानवापी परिसर को लेकर और ये आप देखेंगे दरअसल तस्वीरों में यही वो पूरा ज्ञानवापी का क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे, आप थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से देखें, यही वो ज्ञानवापी का पूरा क्षेत्र है जिसको लेकर विवाद है, जिस ढांचे को लेकर, और उसी को लेकर आज सर्वे का फैसला आया है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट उसने भी कहीं ना कहीं आदेश दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। बसों का तांता लगा हुआ था एक सुबह से ही वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम में और उसी को लेकर सुबह अपनी राय रख रहे थे और बता रहे थे कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं और ये फैसला आया है तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जा रहा है चारों तरफ। जी बिल्कुल विकास, तो काफी चहलकदमी देखने को मिल रही है, काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। इस फैसले के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी क्या बढ़ाए गए हैं? देखिए अमोनम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हमेशा से देखिए सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहती है। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाती है हमेशा से। अगर बाहर की बात करें एरिया को, पूरे बाहर का जो क्षेत्र था वहीं पर कम से कम 2000 से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहते हैं। साथ ही साथ अन्य कुछ एटीएस लोग भी तैनात होते हैं ताकि जो संदिग्ध गतिविधियां उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि काफी संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर और यहीं पे ज्ञानवापी है तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुखर्जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक एक चीज का निरीक्षण किया और जायजा लिया कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या यहाँ पे इंतजाम है और क्या वो पर्याप्त है, क्या कुछ उसमें बदलाव किए जा सकते हैं और कैसे जो है उसको और ज्यादा दुरुस्त किया जा सकता है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समीक्षा की गई और पूरे परिसर में बता दें कि पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास पुलिस बल तैनात सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं कि कोई जो है सौहार्द ना बिगड़े और जो है एक तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे। जी इसके अलावा विकास, जिस तरह से एएसआई सर्वे को लेकर अब फैसला आ चुका है, क्या इस बात को लेकर भी कोई इनपुट, कोई जानकारी आपको आ रही है कि कितनी जल्दी इस सर्वे की शुरुआत हो सकती है परिसर के भीतर? देखिए अभी से कुछ देर पहले ही इंडिया वॉइस में बात की सीता साहू से, जो कि इस पूरे मामले में वादनी है, वादनी महिलाओं में से एक है ज्ञानवापी प्रकरण मामले की श्रृंगार गौरी की। उनका साफ साफ कहना था कि देखिए जीत ये बहुत बड़ी जीत। और जब उन्होंने सवाल किया कि सर्वे कब होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बताया था कि जब फैसला आ गया, जब मुहर लगा दिया हाईकोर्ट ने, तो सर्वे हम कभी भी शुरू करवा सकते हैं और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब चीजों को लेकर अब एक जांच की ये बात सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब तक मुस्लिम पक्ष जाएगा तब तक ये सर्वे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता था? क्या सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह, जो कि हमने देखा था कि कैसे 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था इस सर्वे पर, तो क्या उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ हालात बनते तो ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि सर्वे जो है कल से शुरू हो सकता है अगर ऐसा ही पूरी टीम यहाँ पे आ जाए तो। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से हिंदू पक्ष की महिलाओं की बात करें, वादी की महिला की बात करें, कल एक और याचिका वहां पर दाखिल की गई है कि जो तमाम निशान हैं उनको भी सुरक्षित करने को लेकर याचिका है, उसको लेकर क्या कहना है?
बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो प्रतीक चिन्ह है, चाहे वो स्वास्तिक हो, त्रिशूल हो, वो कह रहे हैं कि देखिए जब अभी हाल ही में प्रियंका, इससे पहले हमको देखना होगा कि हाल ही में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि जब आप उसको विवादित स्थल को जब आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। तो उसको लेकर उनकी भी प्रतिक्रिया थी, उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। और इसी मामले में जो है अभी हिंदू पक्ष की ओर से वादिनी महिलाओं की ओर से एक अर्जी डाली गई है, जिसमें साफ साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो ज्ञानभूमि परिसर में जो चीजें मिली हैं, जो प्रतीक चिन्ह दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का परिसर है, वो चाहे वो स्वास्तिक हो, त्रिशूल बना हो, तो इस चीजों को संरक्षित किया जाए। क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं साजिश के तौर पे इसको जो है नष्ट किया जाता है, उसको जो है कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो उसको लेकर इन्होंने छापी की है कोर्ट में और संरक्षित करने की मांग की है कि उसको जो है संरक्षण प्रदान किया जाए, जो भी प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर आगे कोर्ट में रखे जा सकते हैं, साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं। तो उसकी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात कही गई है और ये अर्जी होने वाली है अभी तक कुछ दिनों में। जी, इसके अलावा यहाँ पर एक पक्ष और भी आ रहा है कि इस तमाम उसके बाद में बीच में भी मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना था कि कोर्ट के फैसले पर उन्हें विश्वास होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या जानकारी मिल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर सकता है मुस्लिम पक्ष? मुस्लिम पक्ष ने ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, निश्चित तौर पर ही वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो कहना है कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसकी ऑर्डर की कॉपी वो लेंगे और एक एक बिंदु को पढ़ा जाएगा, इनकी तरफ से समझा जाएगा कि किस बिंदु पर किस पॉइंट में इनकी आपत्ति होगी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जैसा हमको यहाँ करना होगा कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने इनको वापिस हाईकोर्ट में भेजा था कि आप जाइए वहाँ पे आप अपनी एफडी डालिए कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं जिला अदालत इस फैसले का, उसको लेकर आप हाईकोर्ट जाइए। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट भेजा, तो हाईकोर्ट जब इनको वहाँ से एक तरह से हार मिली के पक्ष फैसला नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं वापिस से सुप्रीम कोर्ट जाना एक बार कहीं ना कहीं इनकी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर फैसला, क्योंकि एक्सपर्ट की राय ये है कि फैसला वही रहेगा, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट पहले से ऐसा है कि पूरा मामला जो है जिला संचालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच पूरा, तो वहीं से जाइए और वहीं से जो सुप्रीम फैसला होगा वही आपको बात करेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, क्या फैसला। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जारी लाल डायरी पर हो रही सियासत पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि लाल डायरी न सिर्फ राजस्थान के सीएम बल्कि उनके बेटे की करतूतों का भी खुलासा कर रही है। राजस्थान सरकार के बोफोर्स के साथ क्योंकि आरोप खुद सरकार के रहे हैं, ऐसे में लाल डायरी पर लेकर राजस्थान में लगातार सियासत जारी है। नित्य प्रति भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटनाओं के लिए बार बार उभर के आते हुए राजस्थान सरकार के कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है और यह काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और अब इसमें इस लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। और मैं यह बात इसलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल एक आरोप नहीं है, यह विषय राजस्थान सरकार के मंत्री ने उठाया है। और मंत्री ने कहां उठाया है? सदन के पटल पर उठाया था। मेरे विचार से संवैधानिक दृष्टि से सरकार के मंत्री का सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक माना जाता है। तो इससे अधिक प्रामाणिकता राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। ब्रजभूषण के खिलाफ जांच के आदेश। ब्रजभूषण के खिलाफ जांच के आदेश। ब्रेकिंग खबर, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश। अवैध परिवहन आरोपों की जांच के आदेश। बड़ी खबर, ब्रजभूषण के खिलाफ जांच के आदेश।
अवैध परिवहन के आरोपों की जांच के आदेश, जांच के लिए संयुक्त समिति का गठन। एनजीटी ने दिए जांच के आदेश, अवैध परिवहन के आरोपों की जांच के आदेश। ब्रजभूषण के खिलाफ जांच के आदेश, जांच के लिए संयुक्त समिति का गठन। और अगली खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब देगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब देगी समाजवादी पार्टी। सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाएगी समाजवादी पार्टी। सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने लिया फैसला। समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने लिया फैसला। सजातीय नेताओं की मदद से चलाया जाएगा अभियान। सजातीय नेताओं की मदद से चलाया जाएगा सपा का यह अभियान। जिलों में पदाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। जिलों में पदाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। समाजवादी पार्टी की ओर से अब अलग अलग जिलों में लगेगी चौपाल। तमाम पदाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। और अब बात करते हैं अगली खबर की। शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अधिकार क्षेत्र में गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उपमंडलों में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक के लिए निलंबित रहेंगी। हरियाणा सरकार ने गुरुवार सुबह यह आदेश जारी किया है। हरियाणा ने नूंह झड़प के मद्देनजर हालिया सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही की सांप्रदायिक झड़पों को बढ़ावा देने में ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित किया है। हरियाणा के मेवात जिले के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता शांति बहाल करने की है, जिस पर काम किया जा रहा है। केंद्र से भी फोर्स मंगाई गई है, प्रदेश की फोर्स भी लगाई गई है और अभी पूरी तरह से शांति बहाल है। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूंह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने 3 सदस्यीय समिति बना दी, जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो शांति बहाल करनी है। आप लोग भी अपने तरीकों से, आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से शांति बहाल करने में योगदान दें। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। राजनीति करने का जब समय आएगा तो हम और आप करेंगे ना। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी ने बुधवार को चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रायबरेली में दबंगों की खुलेआम दबंगई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मामूली विवाद में दबंगों का कहर देखने को मिला। वहीं पुलिस दबंगों पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आई है। लाठी डंडों व ईंट पत्थर से मारपीट किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के मधवापुर गांव का बताया जा रहा है।
फतेहपुर में विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों ने मेवात कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि शहर में पटेल नगर चौराहे में पुतला फूंकते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन पांडे की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में मेवात कांड का विरोध किया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और घायलों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं हिंदू संगठनों ने कहा है कि सरकार चाहे जिसकी हो, धर्म का राज सबसे पहले होना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और पूरे मामले की स्पष्ट जांच की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।